हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स मी विद्या भारती, बैक टू द चैनल। और जहाँ तक आप मेरे क्लासेस में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, ज्योग्राफी के जो थर्ड चैप्टर है उसको मैंने स्टार्ट किया था रिविजन के लिए। उसके 8 क्लासेस हो गए हैं। आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाऊंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू करा के मैं इसको रैम्प अप कर दूंगी। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा रिविजन के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम कॉज बाय डैम्स। मैंने आपको इससे पहले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में डैम के बारे में बताया था, हीराकुंड डैम और टेहरी डैम, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम, उसकी जगह और उसकी रिवर्स के बारे में बताया। देखिए, अब डैम तो बन गया, ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, डैम बनने का क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि कभी कभी आपको डैम बनाना है तो वहां के लोगों को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वाराणसी में गंगा नदी बहती है और यहाँ फ्लड आता है, अब है, ठीक है। 1-2 साल में बढ़िया फ्लड आता है, साल भर में एक बार, तो 1-2 साल में बढ़िया फ्लड आने के कारण अगर सरकार चाहे कि यहाँ पे डैम बनाना है ताकि यहाँ पे क्या करें, हम इस जगह को फ्लड से प्रोटेक्ट करें, तो जिस भी लोगों का जमीन या जगह उस एरिया में आता है जहाँ डैम बनाना है, वहां के लोगों को उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको एक नया जगह देना पड़ेगा, उनका अपना हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। सबमर्ज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। डैम्स जहाँ बनता है उसके इर्द गिर्द के जो जंगल और एग्रीकल्चर लैंड है वो डूब जाते हैं, क्योंकि जब डैम बनता है तब जब फ्लड आता है तो वो और ज्यादा लेवल पे फ्लड आता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाता है। आप नॉर्मल जो रिवर की गति है उसको रोक रहे हैं। रिवर के अंदर जो एनिमल्स, जो मछलियां हैं और जो भी जीव जंतु है, आप उसके हैबिटेट को रोक रहे हैं, उनकी गति को रोक रहे हैं, तो आप इन्वायरमेंटल में चेंजेस ला रहे हैं और इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बोला कि डैम्स बनने के कारण जब पानी ऊपर जाता है तो जो आपके मछली है, बाकी अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे लोग ऊपर नहीं जा पाते, ठीक है। तो कुछ लोग इधर रह जाते हैं, कुछ लोग उधर रह जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि इस चक्कर में जो बायोडाइवर्सिटी जितना पानी में होना चाहिए था वो एक साइड आपको ज्यादा मिलेगा, एक साइड आपको मिलेगा ही नहीं। और यही कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्व वायर, ठीक है। जब पानी ऊपर चढ़ती है तो अपने साथ गिट्टी, कंकड़, बालू, सेडिमेंट्स लेके जाती है। जब वो ऊपर जाती है, ऊपर चढ़ने के बाद जब पानी गिरती है तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स है वही खो लेती है, डैम्स वाले रास्ते पे। और धीरे 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 सेडिमेंट्स इकट्ठा होने की वजह से जो पानी का जो फ्लो है, पानी जितना ऊपर से नीचे आना चाहिए तो कम हो जाता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है डैम्स में, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे बहुत सवाल बना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश की जो पानी है उसको हमें कलेक्ट करना होता है या स्टोर करना होता है। जैसे हमारे यहाँ बारिश हो गई, मैं छत पे गई बाल्टी लेके और मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी को इकट्ठा किया और उसको स्टोर किया ताकि मैं उसको फर्दर किसी यूज पे ला सकूं। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमने रेन वाटर को कलेक्ट किया, उसको स्टोर किया और उसको फ्यूचर यूज के लिए रख लिया, ठीक है। बहुत सारे मेथड है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पे हमने रेन वाटर हार्वेस्ट किया, छत पे हमने पानी को कंजर्व किया, ठीक है। हमारा जो छत है उससे हमने मान लो कि जो नाला पानी में नीचे जाने का एरिया है, ठीक है, नीचे जाने की एरिया उसको हमने ब्लॉक कर दिया और उसके वहां पे जो स्पेस है उसमें हम कंजर्व करेंगे पानी को, ठीक है। चेक डैम्स, जहां से पानी रन ऑफ करके नीचे चला जाएगा, नाला में चला गया या किसी अनयूजुअल जगह पर चला गया, वहां पे हम डैम्स लगा के, ठीक है, ब्रेक लगा के उस पानी को इस एरिया में वहां के इरिगेशन या एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्कुलेशन ऑफ टैंक्स, इसका मतलब क्या होता है, देखिए छत है, छतों पे जो पानी स्टोर हो रहा है, हम वहां पे एक लीकेज होगा जो नीचे जाएगा, लीकेज से पानी जो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद हम कोशिश करेंगे वो जो पाइप है ना वो मिट्टी के पास रहे। तो मिट्टी के पास रहने से वो जो पानी है वो पर्कोलेट करेगा कहाँ पे, जमीन के अंदर, लैंड के अंदर, और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। एक्वाफायर जहाँ से साफ पानी आता है उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और फिर फॉल्स और लेक्स बना के फिर हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल फिशिंग या एग्रीकल्चर या और इरिगेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वाटर स्कैर्सिटी कम हो जाएगा, प्रिवेंट कर सकते हैं। आप फ्लड वगैरह हमने चेक डैम्स वगैरह लगा दिया, अब हम वाटर क्वालिटी को भी क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है।
तो अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। पहले के लोग पानी को कंजर्व करने के लिए कौन सा पुराना जो ट्रेडिशनल व्यवस्था था उसको अपनाने हुए थे। तो देखिए इसमें डिटेल में नहीं आएगा, आपको वो स्पेसिफिक ये फैक्चुअल नॉलेज है किस जगह पे कौन सा मेथड लोग अपना रहे थे, बस यही आएगा एग्जाम में। जैसे देखिए खादी ये राजस्थान का है, जोहार राजस्थान, टंकाज राजस्थान, और बावली ये गुजरात और राजस्थान। आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट वो एरिया है जहाँ वाटर की स्कैर्सिटी है और वाटर की स्कैर्सिटी पाई जाती है। धीरे धीरे अब ये दिक्कतें चेन्नई और तमिलनाडु और नीचे बहुत सारे एरिया में गया है, बट फिलहाल ये वो स्टेट है जिन्होंने पुराना व्यवस्था किया पानी को कंजर्व करने का। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्रेशन में क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जाना होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ओवर यूज, ज्यादा इस्तेमाल करना पानी को, लैक ऑफ रिचार्ज, जब मतलब बारिश नहीं हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, पर्कुलेशन ऑफ पानी नीचे नहीं जा रहा है और पानी नीचे नहीं जा रहा और हम उसको यूज करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लैक ऑफ रिचार्ज है, वो हो ही नहीं रहा है, रिचार्ज हो ही नहीं रहा है और जो भी हो रहा है उसको हम एक्सेस यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे चावल की खेती में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कंट्रोल्ड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ही लिमिटेड तरीके से हम ग्राउंड वाटर को कंजर्व करेंगे और रिचार्ज टेक्निक्स के द्वारा हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। ठीक है, ये सारे कुछ टॉपिक्स में जो वाटर रिसोर्सेज में थे, मैंने आपको दो क्लास मिला के इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और इसके साथ आपके ज्योग्राफी के 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। बाकी के 3 और बचे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 चैप्टर एक वीक बहुत हुआ, इसमें मैं खत्म कर दूंगी। तो आप मान के चलिए कि एक वीक में ही खत्म हो जाएगा 15-16 तारीख तक। उसके बाद हम पॉलिटी या इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा लेंगे और उसको तुरंत खत्म करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपके साथ मैं चाहती हूँ एग्जाम से पहले मैं आपके सोशल साइंस के लगभग चारों को अच्छी तरीके से रिवाइज करा सकूँ विद PYQs। तो ठीक है, मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, थैंक यू सो